अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं उन 10 चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जो कि MIUI यूज़र्स जो कि Xiaomi या Redmi के फ़ोन यूज़ करते हैं उनको सबसे ज़्यादा बुरी लगती हैं MIUI में। ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जिनको ठीक करके MIUI का एक्सपीरियंस जो है वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों को लिस्ट में बताऊंगा कि जो जो चीज़ें MIUI के यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब करती हैं और उनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। मेरा नाम है ताउरेमान, आप देख रहे हैं AUR चैनल। लेट्स स्टार्ट। इस MIUI 11 की अपडेट में बहुत सारे जो नए फीचर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। तो वो बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो हाफ बेक बैटरी ड्रेन है वो MIUI 10 से बहुत ज़्यादा है। तो पर्सनली मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है कि जो मेरे पास Redmi Note 7 है उसमें जो बैटरी ड्रेन है वो पहले से ज़्यादा है, क्योंकि MIUI 10 पे मुझे स्क्रीन ऑन टाइम 5-6 और मे बी 7 आवर्स तक मिल जाता था और इसमें मैक्सिमम 2 से 3 आवर हो गए। ये अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन में मसला है या ऑपरेटिंग सिस्टम हाफ बेक्ड है, इसमें मुझे नहीं पता कि क्या मसला है। लेकिन जो बैटरी ड्रेन का इशू है वो बहुत जेन्युइन इशू है और वो मेरे साथ भी फेस हुआ है। तो इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहला इशू ये है। UI इनकन्सिस्टेंसीज, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपका जो यूज़र इंटरफेस है वो नया है, जिसमें नए आइकन्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे वही पुरानी जो चीज़ें हैं MIUI 9 या 10 की वही हैं। तो इसमें एक एग्जांपल मैं आपको सिर्फ देना चाहता हूँ। डार्क मोड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था MIUI 10 में। MIUI 11 में ये कंफर्म हो गया था कि जो डार्क मोड है वो सारा कुछ इसमें अब फुल तरीके से आ गया है। MIUI 11 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 9 जो था, तो उसमें क्या है कि अभी मेरे पास एंड्रॉयड 9 के ऊपर बेस्ड है। तो अब मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं कि मैं यहाँ से किसी एक ऐप को इंस्टॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल तो मैं इस ऐप को डाउनलोड करता हूँ, आप देखेंगे कि अभी जो इंस्टॉलेशन वाला मेन्यू आया हुआ है वो आया हुआ है वाइट में, बिल्कुल उसके खिलाफ जाता है जो कि यहाँ पे मैंने थीम अप्लाई की हुई है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो थीम अप्लाई की हुई है वो है डार्क मोड। मैंने डार्क मोड अनेबल किया हुआ है, लेकिन फिर भी जब इंस्टॉल वाला मैं किसी चीज़ पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या आता है, वाइट आता है। तीसरे नंबर पे जो मेरे पास प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा, हो सकता है वो आप लोगों को फेस ना करना पड़ रहा हो, वो ये है कि फीडबैक एप्लीकेशन MIUI 11 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जो कि आपके होम स्क्रीन पे आ जाती थी और जिसकी मदद से आप जो भी आपके मोबाइल में बग्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको डायरेक्टली MIUI की टीम को जो है Xiaomi की टीम को आप रिपोर्ट कर सकते थे। वो मेरे मोबाइल में किसी तरीके से वर्क 3-4 दफ़ा ट्राई किया है। ये जो फीडबैक सर्विसेज एंड फीडबैक वाली एप्लीकेशन है वो मेरे मोबाइल में काम नहीं करती। अगर मैं 1-2 दफ़ा मुझे कोई ऐप इंस्टॉल करने में या कोई जब मैं सेंड करता हूँ तो सिलेक्ट आइटम आ जाता है, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पे करता हूँ लेकिन मुझे कोई इसकी समझ नहीं आती कि क्या मसला है। तो इसका एक ये प्रॉब्लम है कि ये सेंड नहीं होता। डार्क मोड इनेबल कर दिया गया, लेकिन किसी जगह पे डार्क मोड आता है, किसी जगह पे नहीं डार्क मोड आता। अगर सिस्टम ऐप्स की बात करते हैं तो यूजुअली ये होना चाहिए कि अगर आपने मोबाइल ने किसी प्रोवाइडर ने डार्क मोड यानी कि दिया हुआ है आपको कि आपकी हर जो सिस्टम ऐप है एटलीस्ट उनमें सब में डार्क मोड होना चाहिए। थर्ड पार्टी सपोर्ट करे ना करे वो अलग बात है। लेकिन मैं अब यहाँ पे सिक्योरिटी वाली ऐप में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट मोड में आती है, इसमें कोई डार्क मोड आपको देखने को नहीं मिलता। आपको बाय डिफ़ॉल्ट MIUI 11 में ऐप ड्रॉअर देखने को नहीं मिलता। अगर आपका एंड्रॉयड 9 पे बेस्ड है तो आपको ऐप ड्रॉअर है वो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो ऐप ड्रॉअर है अभी तो मैं इसको अनेबल किया हुआ है और उसकी अपडेट भी आई है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसको अपडेट किस तरह करना है और ये जो सारी कैटेगरीज़ हैं इनको किस तरह आपने अपने मोबाइल में लाना है, उस वीडियो को आपने ज़रूर चेक करना है। ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आपने वो वीडियो चेक कर लेनी है। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल बंदा है उसके पास ये ऐप ड्रॉअर की फैसिलिटी नहीं आती, तो ये एक बड़ा मसला है।
कि अगर आप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल को नॉर्मल हालत में, आप उसमें कोई यानी कि ज़्यादा ट्वीकिंग वगैरह नहीं करते, तो उसमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आप जो सिस्टम ऐप्स हैं जो कि ब्लोटवेयर है जो कि Xiaomi अपने मोबाइल में यानी कि डालता है, लेकिन आप उनको डिसेबल नहीं कर सकते। अब मैं सेटिंग में जाके आपको दिखाता हूँ। सेटिंग में आ गए हम लोग और यहाँ पे मैं ऐप्स में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैनेज ऐप्स में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सिस्टम ऐप को मैंने डिसेबल करना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल को डिसेबल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको शो नहीं होगा डिसेबल करने के लिए। जो इन्फिनिक्स है या कोई भी और कंपनी है वो आपको बाकायदा यानी कि देते हैं, ऑप्शन देते हैं कि आप जो ऐप है उसको डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर डाटा आया हुआ है, डिसेबल आपको शो नहीं हो रहा, अनइंस्टॉल अपडेट्स यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ये एक ऑप्शन है कि जिनमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जो नॉर्मल यूज़र है वो किसी भी यानी कि सिस्टम ऐप को डिसेबल नहीं कर सकता। या जो एंड्रॉयड 10 है उसकी अपडेट अभी तक नहीं आई, और जो एंड्रॉयड 10 के फ़ीचर हैं उन्होंने MIUI 11 में पहले से दे दिए हैं, जो कि डार्क मोड वगैरह है, और वो कंप्लीट फ़ीचर नहीं है। अगर आप डार्क मोड की बात करते हैं तो किस जगह पे वो अवेलेबल है, किस जगह पे नहीं अवेलेबल। कुछ अरसा ही पहले यानी कि 4-5 मंथ पहले ही जो क्या कहते हैं कि Xiaomi का मोबाइल है वो परचेज़ किया है। मैं एक MIUI 11 की अपडेट थी, एक उसके बाद की अपडेट आई है, और एक पहले MIUI 10 में एक अपडेट आई थी बस, और इसके अलावा कोई मुझे अपडेट नहीं आई। तो इसमें जो अपडेट है वो बहुत स्लो होती है। आने वाले जो MIUI 11 के वर्जन्स हैं या जो भी MIUI 12 आएगा तो उसमें जो चेंज हो सकता है कि लेस कस्टमाइजेशन इसमें है, कि अब आप मुझसे हो सकता है एग्री ना करें, लेकिन जो दूसरे यानी OnePlus का जो है क्या कहते हैं उसको ऑक्सीजन OS है या फिर कोई और भी है, तो उसमें यह है कि आप बहुत ज़्यादा आपको कस्टमाइजेशन दी जाती है। यहाँ पे अगर मैं आपको सेटिंग में जाके दिखाऊँ तो इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आइकन पैक्स की आपको सपोर्ट नहीं है। आप थीम्स में जाके यानी कि थीम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई भी यानी कि सपोर्ट नहीं दी जाती आइकन पैक्स इंस्टॉल करने के। इसके अलावा विजेट्स भी हैं वो जो लिमिटेड है। इसमें जो कस्टमाइजेशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, लेकिन और विजेट्स ऐड कर दी जाएँ और यानी ऐसे यानी कि यूज़र इंटरफेस बना दिया जाए जैसे कि यानी कि टेस्ट में जो भी पसंद है अगर वो चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सके। लेकिन इसमें यह है कि सिर्फ आपको जो आइकन बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं आप वही रहते हैं। आपको 2 थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं। अगर आपके पास थीम्स की फैसिलिटी नहीं है, जो मैं रहता हूँ जिस रीजन में रहता हूँ पाकिस्तान में, तो वहाँ पे थीम्स अवेलेबल नहीं हैं। अगर मैंने थीम्स को अप्लाई करना है तो मुझे रीजन चेंज करके इंडिया या कोई और सेलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके थीम्स अप्लाई होती हैं। तो ये भी है कि एक थीम्स की जो फैसिलिटी है वो सारी कंट्रीज़ में नहीं है, और अगर है भी तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आइकन पैक्स की जो सपोर्ट है वो मुयस्सर नहीं है। एंटी रोल बैक पॉलिसी, ये मुझे पता है कि कुछ अर्सा पहले तक नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने ये जो कर दिया है कि आप पुराने वर्जन पे शिफ्ट नहीं हो सकते। अब मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे MIUI 11 पसंद नहीं आया। इस वजह से नहीं पसंद आया कि बैटरी ड्रेन का इशू था और बाकी जो मैंने ऊपर इश्यूज़ मेंशन किए हैं, और मैं चाहता था कि मैं MIUI 10 पे दोबारा शिफ्ट कर लूँ। लेकिन मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने जब नेट पर सर्च किया है या देखा है तो यानी कि आप नॉर्मल तरीके से एक ज़िप फाइल को डाउनलोड करके रोल बैक नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले अपने बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ेगा। उस बूट लोडर को अनलॉक करने के बाद आपको दोबारा MIUI 10 की फ़ाइल जो है वो MI अनलॉक वाले टूल से फ़्लैश करके, वो सारा एक लंबा प्रोसीजर है, फिर आप MIUI 10 पे यानी कि कन्वर्ट होंगे। और बूट लोडर अनलॉक करने से ही आपका जो सारा डेटा है वो इरेज हो जाएगा, जो कि बहुत बुरी बात है। अगर आपने एंटी रोल बैक करना हो तो आपको ये सिंपल एक ज़िप फाइल जो है वो आप उसमें फ़्लैश कर दें अपडेट वाली फ़ाइल में, अपडेट वाले जाके तो आपका जो है वो रोल बैक हो जाना चाहिए, जो बहुत बुरी बात है। आज़ादी होनी चाहिए कि वो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पुराना वर्जन है अगर वो उस पर रहना चाहता है तो वो रह सके। और आखिरी जो बात मुझे जो बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें बीटा टेस्टिंग पहले अवेलेबल थी लेकिन अब उसको रिमूव कर दिया गया और सिर्फ चाइना तक उसको यानी कि महदूद कर दिया गया। अब बीटा टेस्टिंग सिर्फ चाइना वाले ही कर सकते हैं, कि बहुत बुरी बात है। बीटा टेस्टिंग इस तरह होनी चाहिए कि
हर रीजन में आपको वो यानी कि लोग स्पेसिफिक करके बीटा टेस्टिंग करनी चाहिए। हर रीजन्स के लिहाज से जो है वो अलग-अलग उनके टेस्ट होते हैं, अलग-अलग उनकी जो यूज़र नीड्स होती हैं, तो आपको उस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को ट्वीक करना चाहिए। लेकिन उन्होंने चाइना के अलावा जो बीटा सपोर्ट है वो ख़त्म कर दी है। अब आपको एक स्टेबल अपडेट मिलती है, जो कि बहुत अजीब बात है, क्योंकि जब तक आपको उस रीजन के इश्यूज़ को पता नहीं चलेगा तो आप उनको स्टेबल अपडेट नहीं दे सकते। तो इस वजह से ये जो बीटा टेस्टिंग वाली है वो भी बहुत बुरी बात है। उसको भी यानी कि सारे कंट्रीज़ हैं उनको एक ऐसी अपडेट मिले जिससे उनका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो। 9 या 10 चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि MIUI 11 में बहुत बुरी हैं और उसको अच्छा किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी, और अगर आपने इन जो 10 चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें से अगर आपको कोई यानी कि रिलेट करते हैं कि हाँ जी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है MIUI 11 में, तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों की वॉइस होगी हो सकता है वो इस इशू को रिज़ॉल्व कर दिया जाए। तो अगर आपको MIUI 11 में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती वो नीचे कमेंट करें, और वो भी बताएं जो कि मैंने मिस कर दी हो लेकिन आपको लगता है कि वो MIUI 11 में चीज़ अच्छी नहीं है, उसको भी आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल के मोर देन 95% जो व्यूज़ हैं वो आते हैं उन लोगों से जो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आपने सब्सक्राइब कर देना है और उसके साथ बेल वाले आइकन को दबाना है, फिर ऑल पे क्लिक कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेटिव टेक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तारिमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।